हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्ति। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? या फिर ऐसे पूछेगा, वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित है। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी नगरी किस भाषा का केंद्र स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाच केंद्रम अस्ति। वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्ध है। वाराणसी नगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वाराणसी विविध धर्मानाम शिल्पानाम कलानाम चाकृते प्रसिद्धा अस्ति। वाराणसी नगरी विभिन्न शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति केन चा ते। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालयः, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इति त्रय विश्वविद्यालयः सन्ति। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, वाराणसी नगरी में कौन कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वाराणसी नगर में हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुत मरणम मंगलम भवति। कहाँ मरना मंगल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगल होता है। दारासिकोह वाराणसी अगत्यम किम करोत। दारासिकोह वाराणसी में क्यों आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, दारासिकोह वाराणसी आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आकरोत। दारासिकोह वाराणसी में भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है, कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। कुआं दुख का अनुभव क्यों करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कूपः निरंतरम नीचः अस्ति अतः सह दुखम अनुभवत। जो कुआं है वो निरंतर नीचा है, अर्थात जो कुआं है वो गहरा है, इसलिए खुद को वो दुखी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। सोने का प्रमुख दुख क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जनाः सुवर्णम गुंजयाः सह तौलयन्ति इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। तो सोने का बच्चों मुख्य दुख क्या है? सोने का मुख्य दुख है कि लोग उसे तिनकों के साथ तौलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लोग सोने को तिनके के साथ तौलते हैं, इसलिए सोना दुखी है। अगला क्वेश्चन है, नीर क्षीर विषे
हंसस्य का विशेषता अस्ति। नीर क्षीर के विषय में हंस की क्या विशेषता है? नीर क्षीर का अर्थ है कि पानी और दूध के विषय में हंस का की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीर क्षीर विषये नीर क्षीर विवेकम योम हंसस्य विशेषता अस्ति। पानी और दूध के संबंध में हंस की विशेषता यह है कि हंस पानी और दूध को अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन है बीरह केन पूजते। बीर क्यों पूजे जाते हैं? बीरह बीरेड़ पूजते। बीर बीरों के लिए पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अलछेंद्र कह आसीत। अलछेंद्र कौन था? अलछेंद्र यवनराज आसीत। अलछेंद्र यवनराज था। ये सब बच्चों 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों लगातार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुरुराजः कह आसीत। पुरुराज कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुरुराजः एकः भारत वीरः अस्ति। पुरुराज एक भारत वीर था। अगला क्वेश्चन है पुरुराजः केन सह युद्धम आकरोति। पुरुराज किसके साथ युद्ध किया? पुरुराजः अलछेंद्रेण सह युद्धम करोति। पुरुराज अलछेंद्र के साथ युद्ध किया। अलछेंद्रः पुरुराजस्य केन भावेन हर्षति अभवत्। अलछेंद्र पुरुराज के किस भाव से खुश हुआ? अलछेंद्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षित अभवत्। अलछेंद्र पुरुराज के वीर होने के भाव पर खुश हुआ। अगला क्वेश्चन है गीताया कह संदेशा। गीता क्या संदेश देता है? निष्काम कर्म कारणम एव गीताया संदेशा अस्ति। अगला क्वेश्चन है भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य उक्ति। भारत एक राष्ट्र है यह किसने कहा? तो भारत एकम राष्ट्रम इति अलछेंद्र उक्ति। तो ये बात बच्चों अलछेंद्र ने कहा। क्या कहा? कि भारत एक राष्ट्र है। ये बात अलछेंद्र ने कहा। अगला क्वेश्चन है पुरुराजः गीताया कम संदेशम आकथयत्। इसका आंसर हो जाएगा युद्धे जयस्य पराजयस्य का चिंता उक्त्वा युद्ध करणीयम युद्धे मरणम स्वर्ग प्राप्ति जयेन च राज्य प्राप्ति भवति इति गीताया संदेशः पुरुराजः आकथयत्। अगला क्वेश्चन है ग्रामीणस्य पहेलिकायाः किम उत्तरम अस्ति। ग्रामीण के पहेलिका का क्या उत्तर था? ग्रामीणस्य पहेलिकायाः उत्तरम पत्रम इति आसीत। ग्रामीण के पहेलिका का उत्तर पत्र था। अगला क्वेश्चन है पदेन बिना किम दूरम याति। पैर के बिना कौन दूर तक जाता है? पदेन बिना पत्रम दूरम याति। पैर के बिना पत्र दूर जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान कुत्र संभवति। ज्ञान कहाँ संभव है? ज्ञान सर्वत्र संभवति। ज्ञान सब जगह संभव है। अगला क्वेश्चन है आमुखो अपि कः अस्पष्ट वक्ता भवति।
बिना मुख के स्पष्ट कौन बोलता है? आ मुखम अपि पत्रम स्पष्ट वक्ता भवति। बिना मुख के पत्र स्पष्ट बोलता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीणान कह उपाहसत। ग्रामीण पर कौन हंसा? ग्रामीणान एकः नागरिका उपहसति। ग्रामीण पर एक नागरिक हंसा। अगला क्वेश्चन है सर्वे यत्राण्यः कह दृष्ट्वा हसन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सर्वे यत्राण्यः वाच चलम तम नागरिकम दृष्ट्वा हसन। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर कह आसीत। चंद्रशेखर कौन था? तो इसका आंसर है बच्चों चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तच आसीत। चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर स्वनाम किम आकथयत। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति आकथयत। चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर स्वगृह किम अवदत। चंद्रशेखर ने अपने घर को क्या बताया? चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत। चंद्रशेखर ने अपने घर को कारागार बताया। अगला क्वेश्चन है न्यायाधीशः चंद्रशेखरम कथम किम आदंडयत। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर के इस कथन पर न्यायाधीश ने क्या दंड दिया चंद्रशेखर को? तो इसका आंसर है न्यायाधीशः चंद्रशेखरम पंचदश कसाघातनम आदंडयत। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को 15 कोड़े का दंड दिया। चंद्रशेखर को क्या दंड दिया? 15 कोड़े का दंड दिया। 15 कोड़े का दंड दिया। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम आकथयत। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? चंद्रशेखर स्वपितुः स्वतंत्र इति आकथयत। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। अगला क्वेश्चन है न्यायाधीशस्य पीठः का आतिष्ठत। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यायाधीशस्य पीठः एक पारसीकः आतिष्ठत। अगला क्वेश्चन है मैत्री केन वर्धते। मित्रता किससे बढ़ती है? तो मित्रता बच्चों किससे बढ़ती है? सुवचनेन मैत्री वर्धते। सुंदर वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है विद्या केन वर्धते। विद्या किससे बढ़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तीसरा केन वर्धते। तीसरा किससे बढ़ती है? तीसरा असंतोषेण वर्धते। तीसरा असंतोष से बढ़ती है। लोभ केन वर्धते। लोभ किससे बढ़ता है? लोभ लाभेन वर्धते। जो लोभ होता है बच्चों वो लाभ से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत। श्वेत केतु किसका पुत्र था? या फिर ऐसे पूछेगा श्वेत केतु कह आसीत। श्वेत केतु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्वेत केतु अरुणेय पुत्र आसीत। श्वेत केतु अरुणेय का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कह ब्रह्मचर्य वासम आकरोति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्वेत केतु ब्रह्मचर्यम वासम आकरोत। अगला क्वेश्चन है अरुणि
कः आसीत्, अरुण कौन था, अरुणेः स्वाकेतु पिता आसीत्, अरुणेः श्वेतकेतु का पिता था। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति। संस्कृत शब्द का क्या तात्पर्य है। मानव जीवनस्य संस्कारणं संस्कृत इति संस्कृत शब्दस्य तात्पर्यम। मानव जीवन को संवारने वाली ये हमारी भारतीय संस्कृत ही है। जो बच्चों मानव जीवन को संवारती है और सजाती है वो हमारी संस्कृत शब्द ही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति। भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ईश्वर एक है, इस संसार का ईश्वर एक है, वही सत्य है। पूरा सृष्टि के निर्माता ईश्वर हैं, यही बात सत्य है। यही संस्कृत का बच्चों मूल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की दृश्य वर्तते, या फिर ऐसे पूछेगा अस्माकं संस्कृति की दृश्य वर्तते, हमारा संस्कृत कैसे बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारतीय संस्कृतः सदा गतिशीलः वर्तते। भारतीय संस्कृत सदा गतिशील रहने से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृता कम संगम स्थली। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारतीय संस्कृते सर्वेषां मता अविलंबनाम संगम स्थली। अगला क्वेश्चन है अस्माकं संस्कृते कः नियम। हमारे संस्कृत का क्या नियम है। अस्माकं संस्कृते नियमः पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्ति। हमारे संस्कृत का यही नियम है कि पहले कर्म करो फिर फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आतुरस्य मित्रम किम अस्ति। रोगी का मित्र कौन है। आतुरस्य मित्रम भीषकम भवति। रोगी का मित्र वैद्य है। मरिष्यति मित्रम किम अस्ति। मरने वाले का मित्र कौन है। मरिष्यति मित्रम दानम अस्ति। मरने वाले का मित्र दान है। सुखानाम उत्तम किम स्याति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुष्टि सुखानाम उत्तम स्याति। अगला क्वेश्चन है गृह सतः किम मित्रम अस्ति। घर पर रहने वाले का मित्र कौन है। भार्या गृह सतः मित्रम अस्ति। घर पर रहने वाले का मित्र पत्नी है। अगला क्वेश्चन है सर्वेषु उत्तम धनम किम अस्ति। सभी धनों में उत्तम धन क्या है। यह फिर ऐसे पूछेगा धनानाम उत्तम धनम किम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रुतम सर्वेषु उत्तम धनम अस्ति। अगला क्वेश्चन है वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति। हवा से तेज चलने वाला क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वातात् शीघ्रतरम मनः अस्ति। वायु से तेज चलने वाला मन है। अगला क्वेश्चन है खात उच्चतरम किम अस्ति। आकाश से ऊंचा क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, या फिर ऐसे पूछेगा पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, पिता किससे ऊंचे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खात उच्चतरम पिता अस्ति, जो पिता हैं वो आकाश से भी ऊंचे हैं। अगला क्वेश्चन है अस्माकं संस्कृते कः दिव्य संदेशः अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेषां मतानां संभवः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते दिव्यः संदेशः अस्ति। अगला क्वेश्चन है पुत्र दर्शनेन का वर्धते, पुत्र के दर्शन से क्या बढ़ता है, पुत्र दर्शनेन हर्ष वर्धते, पुत्र के दर्शन से खुशी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कलह केन वर्धते, झगड़ा किससे बढ़ता है, तो इसका हो जाएगा कलह दुर्व्यसनेन वर्धते, जो कलह होता है यानी कि झगड़ा होता है वो दुर्व्यवहार से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है इंदु दर्शनेन कः वर्धते, इंदु दर्शन से क्या बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंदु दर्शनेन समुद्र वर्धते, इंदु दर्शन से समुद्र बढ़ता है। नीच संगत कः वर्धते, नीच संगत से क्या बढ़ता है, या फिर ऐसे बोलेगा दुश्शीलता केन वर्धते, दुश्शीलता से क्या बढ़ता है, नीच संगत से दुश्शीलता वर्धते, नीच की संगत से दुश्शीलता बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दानेन कः लाभः भवति, दान से क्या लाभ होता है, या फिर ऐसे पूछेगा दानेन किम वर्धते, दान से क्या बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दानेन कीर्ति वर्धते, दान से कीर्ति बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है श्री केन वर्धते, श्री किससे बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री उद्यमेन वर्धते, श्री से उद्यमेन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है प्रति कस्य घात पश्चात चंद्रशेखर किम आकथयत, 15 कोड़े खाने के बाद चंद्रशेखर ने क्या कहा, प्रति कस्य घात पश्चात चंद्रशेखर जयतु भारत मातम जयतु भारतम इति आकथयत, 15 कोड़े खाने के बाद चंद्रशेखर ने बोला भारत माता की जय। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण नागरिकम किम अपृच्छति, ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रामीण नागरिकम एकम पहेलिकाम अपृच्छत, ग्रामीण ने नागरिक से एक पहेली पूछा। अगला क्वेश्चन है हंसस्य किम कुलव्रतम इस्ति, हंस की कुलव्रतम क्या है, हंस की कुलव्रत क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हंसस्य कुलव्रतम नीरक्षीर विवेकम अस्ति, हंस जो होता है बच्चों वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो बच्चों ये हो गए हमारे 58 क्वेश्चन। अगर बच्चों इन्हें याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बच्चों इतना ज़रूर याद कर लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अगर बच्चों इसका पीडीएफ चाहते हो तो इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
थैंक यू।